बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बिलावल भुट्टो जरदारी के एक बीबीसी को दिए गए इंटरव्यू पर बहुत सारी चहमगोइयाँ शुरू हो गई और पीडीएम को तोड़ दिया गया, फर्जी तौर पर पीडीएम को ख़त्म कर दिया गया, पीडीएम का मुस्तकबिल ख़तरे में डाल दिया गया। ये मुस्तकबिल ख़तरे में कौन डाल रहा था? कोई हुकूमती वज़ीर नहीं या कोई तीसरी कुव्वत नहीं, बल्कि ख़ुद जो मुस्लिम लीग नून का एक धड़ा है वो इस पीडीएम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर चुका। बिलावल के बयान को उन्होंने ऐसे पेश किया और हालांकि मुझे 100% यकीन है कि 90% लोगों ने वो बयान सुना भी नहीं था। सोशल मीडिया पर उसकी तनकीद शुरू हो गई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा क्या और उसको किस तरह तशरीह की गई। अफसोस ये है कि खुद मुस्लिम लीग नून का एक धड़ा जो है वो ही उनको गलत साबित करने पर तुला हुआ था कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो अब मिल चुका है। बिलावल भुट्टो जरदारी या पीपल्स पार्टी जो है वो अब पीडीएम से बाहर हो जाएंगे, डील हो चुकी है उनकी, वो अब अपना बयानिया तब्दील कर लेंगे। एपीसी में क्या हुआ, इतनी चहमगोइयाँ शुरू हुई। मैं आपको कुछ 2-3 चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो एपीसी की जो मीटिंग्स इजलास होते थे उसमें अंदर क्या बात होती थी, कौन सा लीडर कौन से बयानिए को लेकर चलेगा और उस पर क्या इत्तफाक हुए, कैसे हुए, वो सब आपको बताता हूँ बारी बारी। लेकिन सबसे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी का वो बयान सुने जिसको इतनी तनकीद और ये कहा गया कि उन्होंने नवाज शरीफ की जो तकरीर थी उस पर बिल्कुल डिसऑन कर दिया है और उन्होंने उसके बयानिए से कहा है कि मुझे बिल्कुल इससे अलहदा कर दें। पहले वो सुन लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। नवाज शरीफ अपना तरीके से बात कर सकता है, वो उसका हक है। ये नाम लेने की बात है, मैं समझता बहुत सी ज़रूरी है और ऐसे ही हुआ होगा कि मियाँ साहब ने किसी का नाम नहीं लिया होगा विदाउट प्रूफ, लेकिन मियाँ साहब का हक है, इसने ये मौके लिया है। जैसा कि अभी आपने देखा बिलावल भुट्टो जरदारी के इस बयान को इस तनाज़र में तशरीह और ये कोई और नहीं बल्कि खुद मुस्लिम लीग नून का एक धड़ा और ख़ासकर वो धड़ा, मैं नाम लेकर कहता हूं कि जो ख्वाजा आसिफ साहब को फॉलो करते हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, वो स्पेशली इस बात को लेकर चल रहे थे कि बिलावल भुट्टो जरदारी से अभी अलहदगी इख्तियार कर लें, बाद में धोखा होगा। वो जरदारी का टो को फॉलो कर रहा है, जरदारी की जो लाइन है उसको फॉलो कर रहा है और कल को बड़ा शदीद धचका लगेगा पीडीएम को या नवाज शरीफ की इस तहरीक को। ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। मैं आपको ये बताता हूँ कि जब एपीसी के इजलास हो रहे थे, चूँकि आखिरी जो एपीसी का एलानिया जारी हुआ, मैं खुद वहाँ मौजूद था मैरियट में, जब ये मरीम नवाज़, बिलावल भुट्टो और तमाम लीडर जो हैं जिन्होंने मुश्तरका एलामिया जारी किया था। उससे पहले इजलास के जो अंदर चल रहे थे, हम सारा दिन वहाँ मौजूद रहे। मैं आपको यकीन से कि मेरी 2-3 वहाँ पर लीडर जो हैं पीपल्स पार्टी के, मुस्लिम लीग नून के, पर्सनली बात हुई और उन्होंने ये कहा कि इस वक्त इजलास में ये तय किया जा रहा है, आज का एक जो इख्तितामी इजलास है इसमें यह तय किया जा रहा है कि कौन सी पार्टी किस बयानिए के साथ आगे बढ़ेगी और दूसरी पार्टी उसको, जो अपोजिशन की दूसरी पार्टी है, वो उसको किस तरह डिफेंड करेगी या उसको किस तरह डिफेंड करने की बजाय अगर उस पर खामोश भी रहेगी तो कितना और किस हद तक रहेगी और किस हद तक उसको सपोर्ट करेगी। उस इजलास में नवाज शरीफ ने भी वर्चुअल यानी कि ऑनलाइन जो है खिताब किया था, शिरकत की थी। उस इजलास की तमाम तर मुदरजात जो थे वो बताए गए एक दूसरे लीडरों को। मौलाना फजलुर रहमान, मरीम नवाज़, बिलावल भुट्टो, असफन यारवली और जितने भी लीडर थे उन सब ने अपनी अपनी तकरीरों, अपनी अपनी लाइन, अपने अपने बयानिए को बड़ा वाज़ेह तौर पर वहाँ बता दिया था कि हम इस लाइन के साथ आगे बढ़ेंगे। अब जबकि बिलावल के हर दूसरे दिन एक गुजरांवाला में उनके बयान को लेकर के जी उन्होंने डिसऑन कर दिया है, इस पर प्रोग्राम हो गए, टीवी प्रोग्राम्स हो गए, कई एंकर्स जो हैं उन्होंने ऐलान कर दिया, कामरान खान जैसे और 2-4 लोग और भी हैं जिन्होंने ऐलान कर दिया कि पीडीएम टूट गई, बस 4 दिन की चांदनी फिर घूप अंधेरा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक ये बात इस वक्त आज मरीम का जो बयान सामने आया है बिलावल भुट्टो के हवाले से कि उन्होंने जो कहा सोच समझ कर कहा, मैं उनसे इत्तफाक करती हूँ और वो जो कह रहे हैं जाहिर है वो किसी बुनियाद पर कह रहे होंगे। यही बात बिलावल ने कही थी कि अगर नवाज शरीफ किसी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, किसी इदारे या किसी सरबराह पर, किसी इदारे के सरबराह पर, तो यकीनन उनके पास कुछ सबूत होंगे, उनके तजर्बात होंगे जिसकी बुनियाद पर उन्होंने ये बात की है। मेरा कहने का अंदाज़ डिफरेंट है, नवाज शरीफ का डिफरेंट है।
आपको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि ये वो बिलावल भुट्टो ही था जिसने पार्लियामेंट में पहली बार सिलेक्टर और सिलेक्टर्स सिलेक्टेड का नाम लिया था, जो आज तक चल रहा है। पहली तकरीर में जिस पर खुद वजीर आजम जो है वो क्लैप करते हुए नजर आए थे अपनी ही इस बात पर कि जब उनको बिलावल भुट्टो ने सिलेक्टेड कहा था और सिलेक्टर्स का नाम लिए बगैर ये बता दिया था कि इनको कौन लाया और ये कौन है। तो इस बात को कुछ लोगों के कहने का अंदाज डिफरेंट हो सकता है, लेकिन अफसोस ये है कि सोशल मीडिया पर ऐसा बौछार कर दी जाती है जैसे पता नहीं एकदम से बिलावल पर, जैसा अब कराची का वाकया हुआ जो बिलावल का, उस पर यह कहा गया कि जी बिलावल ने उस पर क्योंकि उसकी कोई मजम्मत नहीं की मरियम के दरवाज़ा तोड़ने या पुलिस कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी पर, लिहाजा ये शामिल है, ये सब कुछ इनकी मिली भगत से हो रहा है। 48 घंटे तक सोशल मीडिया पर इतनी शदीद तनकीद और ये कहा गया कि ये खुद सिंध हुकूमत ने करवाया। 48 घंटे के बाद जो बिलावल की तकरीर आई उसके बाद खामोशी। हम उस वक्त भी कह रहे थे कि बिलावल की अगर मजम्मत नहीं आई है तो यकीनन कुछ देर इंतज़ार कर लें, यकीनन इस पर कोई रद्द अमल ज़रूर आएगा। और वो आया और बड़ा सख्त रद्द अमल आया, बल्कि बड़ी शर्मिंदगी का इजहार किया बिलावल ने, जो एक बड़ी बात थी। जिस तरह उन्होंने बयान किया कि मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा, एक लीडर के लिए ये अल्फाज चुनना, उनको ऑन एयर आकर इस तरह कहना बहुत बड़ी बात है, ज़र्फ की बात है। अलबत्ता इस वक्त चूँकि हुकूमत जो है उसकी पूरी कोशिश ये है कि किसी तरह पीडीएम के अंदर दरार डाल दी जाए। वुज़रा के बयान देख लें, शेख रशीद का देख लें, फ़याज़ुल हसन चौहान साहब आजकल छुट्टी पे हैं, फिरदौस आशिक अमान उनकी जगह पर आई हैं, लेकिन आप ओवरऑल अगर देख लें किस कदर पीडीएम को तोड़ने की कोशिश जारी है। लेकिन इसमें सपोर्ट करने वालों में खुद मुस्लिम लीग नून के एक धड़ा, या कह लेंगे एक दो धड़े जो हैं वो इसमें पेश हैं और ये चाहते हैं कि किसी तरह मुस्लिम लीग नून डिसऑन कर दे पीडीएम या पीपल्स पार्टी से ऐलान जंग कर दे कि जी आप दोनों अलग अलग पार्टियां हैं, कल को इन्होंने अपना वोट बैंक जमा करना है, कल को इन्होंने अपनी अपनी जमात के लिए वोट मांगने, एक दूसरे के लिए नहीं मांगने। कुछ सियासत उन्होंने अपनी पार्टी के लिए भी करनी है। लिहाजा देखें अगले आने वाले वक्त में, और मुझे ये यकीन है, जो मुझे इतलात मिल रही हैं कि पीडीएम में कोई दरार नहीं है, पीडीएम मुकम्मल तौर पर एक दूसरे से इत्तफाक कर रहे हैं और हर बयान को सोच समझकर एक दूसरे के साथ मशावरत के साथ जो है वो जलसे में बयान किया जाता है और बयान जारी भी किए जाते हैं। शुक्रिया।